अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एल सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 5। माइनर एक्ट हमारा सब्जेक्ट है। माइनर एक्ट के अंदर बेसिकली 5 माइनर एक्ट हैं आपके, ठीक है। इसमें आर्बिट्रेशन आ जाता है, सूट एवोल्यूशन आ जाता है, स्टैंप एक्ट आ जाता है, आपका कोर्ट फी एक्ट आ जाता है, ठीक है, रेंटल प्रेमिसेस एक्ट आ जाता है। 5 एक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें बारी बारी हम लोग हर एक्ट के बारे में जो जो क्वेश्चन पेपर में पॉसिबिलिटी आती हैं वो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जो हमारा एक्ट है ना वो है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, ठीक है। आर्बिट्रेशन एक्ट क्या होता है? आर्बिट्रेशन बेसिकली ये सारा मामलात जैसे एडीआर था, आपने लीगल सिस्टम में पढ़ा था, ये उस तरह के मामलात हैं। इस तरह कि आउटसाइड ऑफ द कोर्ट कैसे सेटलमेंट होती है या फिर एडीआर के थ्रू कैसे सेटलमेंट होती हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू कैसे होती हैं, तो वो आर्बिट्रेशन होती है। अब ये एक्ट है, पाकिस्तान में ये चल रहा है एक्ट। आर्बिट्रेशन के जितने मामला होते हैं इसके इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे और उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, आर्बिट्रेशन क्या होती है, और शेड्यूल 1 के अंदर जो आर्बिट्रेटर की जो भी इम्प्लॉयड पावर्स लिखी हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब अगर हम बात करें आर्बिट्रेशन एक्ट, द एक्ट डील्स विद द आर्बिट्रेशन मैटर इन पाकिस्तान, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, और 1 जुलाई को 1940 को ये फोर्स हुआ था, ठीक है। ये तो एक बात होती है जो हर एक्ट के अंदर लिखी होती है। आर्बिट्रेशन बेसिकली होती है कि आर्बिट्रेशन पब्लिक बेस्ट वेल नोन फॉर्म ऑफ आईडीआर, एडीआर की बेस्ट नोन फॉर्म है एंड द फॉर्मल बाइंडिंग प्रोसेस वेयर द डिसीजन ऑफ द नॉमिनेटेड थर्ड पर्सन आर्बिट्रेटर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। आर्बिट्रेटर क्या कौन होता है? एक ऐसा बंदा होता है कि जिसको थर्ड पार्टी को आप अपॉइंट करते हैं और वो आपका फैसला करता है, वो आपकी तरफ अपनी मर्जी से आप लोग कोई एक आर्बिट्रेटर भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, दोनों पार्टी से अपना अपना आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर सकती हैं, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद वो तीसरा एम्पायर आता है, वो हम लोग अब बारी बारी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन होती क्या है? आर्बिट्रेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग इन विच द डिस्प्यूट इज सबमिटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। पार्टीज एग्री होती हैं टू वन और मोर आर्बिट्रेटर, एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर के पास वो जाते हैं, हु मेक अ बाइंडिंग डिसीजन और ऑन डिस्प्यूट नोन एज अवार्ड, और वो कोई डिसीजन बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ये अवार्ड है। मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मीन रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन द टू और मोर पार्टीज आफ्टर द हियरिंग द बोथ साइड इन जुडिशियल मैनर बट पर्सन अदर देन द कोर्ट कैन कॉम्पिटेट ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है। तो ये एक ऐसा रेजोल्यूशन का मैटर है, ठीक है, जुडिशियल मैनर में जैसे किसी बंदे का फैसला हल किया जाता है, ठीक है, हेयरिंग के दोनों साइडों को सुना जाता है, पर ये जो बंदा होता है कोर्ट के अलावा भी कोई भी बंदा कॉम्पिटेंट हो सकता है इसके लिए। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? ये जनरल कुछ डेफिनेशंस हैं जो आर्बिट्रेशन एक्ट में इस्तेमाल हुई हैं, तो मैं आपको वो चीज़ें। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज एसेंशियल पॉइंट ऑफ एनी लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का ये बेसिकली ये एग्रीमेंट होता है जो भी दोनों पार्टीज़ के दरमियान होता है। इट मीन्स एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज इन रिटन फॉर्म दैट मेंशन इफ द डिस्प्यूट अराइजेज इट शुड बी कंसिडर्ड एंड मैटर शुड बी रिजॉल्व सॉल्व आर्बिट्रेशन। ये एक ऐसा मैटर है, ठीक है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर लिखा जाता है कि अगर हमारा मैटर कुछ हुआ, ठीक है जी, उसके अंदर भी लिखा जा सकता है जो एग्रीमेंट जिस चीज़ के बारे में उसके अंदर क्लॉज ऐड की जा सकती है कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट आया तो हम लोग आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, या आप अगर सेपरेट एग्रीमेंट करना चाहते हैं पूरा कि हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, एक आर्बिट्रेटर होगा, दो आर्बिट्रेटर होंगे, सारा कुछ वो भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। हु इज़ आर्बिट्रेटर? आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर इज अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन, वो थर्ड पर्सन सिलेक्टेड बाय पार्टीज टू डिस्प्यूट हु मेक्स अ डिसीजन ऑन इशू एंड डिस्प्यूट, ठीक है, जो एक डिसीजन बनाता है किसी भी इशू के ऊपर, कोई भी जो पार्टीज़ का डिस्प्यूट आ रहा है। इफ़ पार्टी फेल टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर दैन द कोर्ट कैन आल्सो अपॉइंट आर्बिट्रेटर। अगर पार्टीज़ फेल हो जाती हैं और आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर सकती तो कोर्ट के थ्रू भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट करवाया जा सकता है। हु इज़ एम्पायर? एम्पायर कौन होता है? एम्पायर इज द थर्ड, हु इज़ द थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द आर्बिट्रेटर्स। अब जो मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी कि जब दो आर्बिट्रेटर, दोनों पार्टीज अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती हैं, तो अब कोई और यहाँ पे तीसरा बंदा चाहिए जो उन दोनों का से अगर कोई दोनों के दरमियान डिस्प्यूट हो जाए तो उसको हल करे। तो उसको जो हल किया जाता है तो आर्बिट्रेटर्स अपने ऊपर एक और बंदा अपॉइंट करते हैं जिसको हम कहते हैं अंपायर, ठीक है। तो वो एक डिसीजन देता है, सेटल द डिफरेंस बिटवीन द आर्बिट्रेटर। अगर आर्बिट्रेटर के दौरान कोई डिफरेंस आ गया तब अंपायर कुड बी अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रेटर और बाय कोर्ट। इसको कोर्ट भी अपॉइंट कर सकती है, आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट, ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय पार्टीज, पर इसको पार्टीज अपॉइंट नहीं कर सकती आर्बिट्रेटर को। व्हाट इज अवार्ड? अवार्ड इज अ इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय विच द आर्बिट्रेटर कन्वे देयर डिसीजन ऑन द मैटर रेफर टू देम, ठीक है। अवार्ड ये एक बेसिकली आर्बिट्रेटर होता है जो इसके ऊपर वो अपना डिसीजन देते हैं कि ये हमारा डिसीजन है किसी भी डिस्प्यूट के ऊपर। अवार्ड मीन एडजुडिकेशन, ये कोई फैसला होता है, ठीक है, एंड डिसीजन बाय द आर्बिट्रेटर अपॉन द मैटर सबमिटेड। जो भी मैटर उनके पास सबमिट किया गया उसके ऊपर जो भी उन्हें फैसला करेंगे उसको हम लोग कहेंगे ये हम आपके पास है जी, ये आपका अवार्ड है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयड कंडीशंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है कि अगर तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर किसी जगह पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइलेंट है तो कौन कौन सी एम्प्लॉयड कंडीशंस हैं या कौन कौन सी एम्प्लॉयड जो चीज़ें हैं वो आर्बिट्रेटर्स के ऊपर बाइंडिंग है और आर्बिट्रेटर के ऊपर वही लगेंगी अगर कहीं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये चीज़ नहीं लिखी गई। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1, बेसिकली शेड्यूल 1 के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लिए कि आप कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे, क्या क्या करेंगे, कितने अरसे में फ़ैसला करेंगे, तो वो ठीक है, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉलो होगा। अगर आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये चीज़ें नहीं लिखी हुई तो फिर आपका क्या होगा? फिर आपको जो है ना शेड्यूल 1 के अंदर चीज़ें लिखी हैं वो फॉलो होंगी, ठीक है। जनरली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट,
ठीक है। 1940 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन एक्सप्रेस देयर एंड शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड प्रोविजन सेट आउट इन शेड्यूल 1 सो फॉर दे आर एप्लीकेबल। ठीक है, तो वही बात है कि सेक्शन 3 यही कहता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो वो फॉलो होगा, अगर वो नहीं है तो फिर शेड्यूल 1 फॉलो होगा। एक्सप्लेनेशन बात करें, इफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज़ क्लियर, आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्लियर है एंड सर्टन है ऑन द प्रोविजन, देन इट विल बी फॉलोड। वेयर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन के ऊपर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपका साइलेंट है, देन एम्प्लाइड कंडीशन ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 जो है विल भी उसको फॉलो किया जाएगा। एम्प्लाइड कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सोल आर्बिट्रेटर के बारे में, अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड द रेफरेंस शैल बी सोल आर्बिट्रेटर। अब वो आपका बात करें कि अगर तो वहाँ पे नहीं लिखा हुआ कोई कि कितने आर्बिट्रेटर होंगे तो फिर एक आर्बिट्रेटर होगा। इट मीन्स दैट इफ द पार्टी डज नॉट राइट देन एप्लीकेशन अबाउट नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर इट शुड बी इनवाइट कंसीडर एज द सोल, सिर्फ एक कंसीडर किया जाएगा कि वो बंदा एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। ठीक है। अंपायर की अगर बात करें, पार्टी रेफर द मैटर टू इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर 2, 4, 6 वगैरह को, अगर वो कितने या दो या 4 या 6 आर्बिट्रेटर्स को अगर वो करती हैं और उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर इसके बारे में कोई चीज़ नहीं लिखी, देन द आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंट एंड अंपायर नोट लेटर देन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। तो जैसे ही आर्बिट्रेटर, अगर 2, 4 या 6 आर्बिट्रेटर्स हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि अगर 2 या 4 या 6 आर्बिट्रेटर होंगे तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, अंपायर को कितने अरसे में अपॉइंट किया जाएगा, या अंपायर क्या कौन अपॉइंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, तो फिर अपॉइंट किया जाएगा और उसको 1 महीने के अंदर अंदर जब आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हो जाएंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर अंपायर भी अपॉइंट करें। अवार्ड मेकिंग टाइम, अवार्ड बनाने का कितना टाइम होगा? द आर्बिट्रेटर शैल टेक अवार्ड 4 मंथ्स आफ्टर एंटरिंग द रेफरेंस कोर्ट में भी एक्सटेंड टाइम। ठीक है, आर्बिट्रेटर के पास क्या पावर है कि अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो 4 महीने के अंदर उसने अपना फैसला देना है, और अगर वो कोर्ट से एक्सटेंड करवाना चाहे टाइम तो वो एक्सटेंड करवा सकते हैं, आर्बिट्रेटर्स अपना टाइम एक्सटेंड करा सकते हैं डिसीजन देने का। अंपायर की अपॉइंटमेंट, इफ द आर्बिट्रेटर हैव नॉट बीन मेक एनी अवार्ड प्रिस्क्राइब टाइम। ठीक है, अगर आर्बिट्रेटर्स ने अपना टाइम प्रिस्क्राइब जो टाइम था उसके अंदर उन्होंने नहीं दिया डिसीजन, दे शुड गिव अ नोटिस टू द पार्टीज़ और अंपायर दैट दे कैन नॉट एग्री। तो वो पार्टीज़ को नोटिस देंगे और जो अंपायर है या उसको नोटिस देंगे इन राइटिंग, देन अंपायर शैल बी अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रेटर्स, तो फिर उसके ऊपर अंपायर अपॉइंट होगा, ये वो कह रहे हैं। ठीक है। अवार्ड मेकिंग एट द टाइम अंपायर, अब अंपायर ने कितने अरसे में 2 महीने के अंदर अंदर उसने अपना जो है ना करना है, और उसका टाइम भी जो है ना वो एक्सटेंड किया जा सकता है। अब प्रोसीजर वहाँ पे क्या वो कह रहे हैं कि प्रोसीजर कौन सा, पार्टी शैल बी सब्जेक्ट टू द एनी लॉ फॉर्मिंग टाइम इन फोर्स। वो कहते हैं कि जो भी लॉ इन फोर्स है उसके मुताबिक वो करेंगे, सारा डिसीजन करेंगे, सारी प्रोसीडिंग चलेगी। सबमिट ऑफ एग्जामिन बाय द आर्बिट्रेटर्स अंपायर ऑन ओथ इन्फॉर्मेशन मैटर एंड डिफरेंस। ठीक है, तो अब कोई एग्जामिनेशन वगैरह भी उसके अंदर होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, इन चीफ होगा, सारा कुछ उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, ओथ लेना चाहें तो ओथ भी ले सकते हैं, कोई फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, आर्बिट्रेटर ले सकते हैं। ठीक है, और कोई डिफरेंस अगर आ गया, ठीक है, तो उसको भी रिजॉल्व करेंगे। फॉलो द लॉ एंड प्रोड्यूस ऑल बुक्स डीड्स पेपर राइटिंग एंड बिफोर द आर्बिट्रेटर्स एम्पायर में मिल होगा। अब वो कह रहे हैं प्रोसीजर वही फॉलो होगा जो लॉ की तरफ से प्रोसीजर, जैसे एग्जामिनेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, हर चीज़ पेपर अकाउंट्स जैसे जो जो चीज़ें पी जाती हैं लॉ के अंदर, ठीक है, लिटिगेशन के अंदर वही सारी चीज़ें की जाएंगी, सिर्फ बस मैटर जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन की तरफ आउटसाइड ऑफ द कोर्ट ये सारे मैटर हल होंगे। ठीक है। अवार्ड फाइनलिटी, द अवार्ड विल फाइनिंग एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज क्लेमिंग द देम रिस्पेक्टली, तो जो भी अवार्ड आएगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। कॉस्ट, द कॉस्ट रेफरेंस एंड अवार्ड शैल बी मेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर अंपायर एंड सच कोर्ट विल बी पेड लाइक पेड बिटवीन लीगल प्रैक्टिशनर एंड हिज क्लाइंट। ठीक है, तो अब वो जो कॉस्ट वगैरह आएगी सारी, जो आर्बिट्रेटर और अंपायर की सारे कुछ जो फीस वगैरह होगी सारा कुछ वो पार्टीज पे करेंगी, जैसे कि एक लीगल प्रैक्टिशनर और क्लाइंट की जो फीस वगैरह तय होती है उसी तरह उनकी फ़ीस तय होगी और वो लोग उसके मुताबिक वो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आर्बिट्रेशन के बारे में कि आर्बिट्रेशन क्या होती है, आर्बिट्रेशन एक्ट कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, सारा कुछ इसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।